नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मई और जून का जो महीना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी बीच एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा, जीआईसी प्री और मुख्य परीक्षा, इसके अतिरिक्त जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की प्री जो प्रारंभिक परीक्षा है वो भी संभावित है। तो और इसके अतिरिक्त टीजीटी पीजीटी अनुदानित महाविद्यालय एवं असिस्टेंट प्रोफेसर अनुदानित महाविद्यालय की परीक्षाएं भी प्रस्तावित है। तो हम अपने चैनल पर इस समय भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं। भाषा विज्ञान के क्रम में जो इससे पूर्व का वीडियो था, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, भाषा की परिभाषा और भाषा की समझ को स्थापित करना था, जो हमारा पिछला वीडियो था, तो भाषा के बारे में था। अब हम इसके आगे भाषा की परिभाषा से आगे आज के वीडियो में चर्चा करेंगे भाषा के अभिलक्षण पे। भाषा के अभिलक्षण का मतलब होता है विशेषताएं, कि भाषा में ऐसी क्या खास विशेषताएं होती हैं। देखिए, जब हम पिछले वीडियो में जो कि भाषा विज्ञान का था, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो हमने देखा था कि भाषा केवल मनुष्य की बकौती नहीं है, भाषा मनुष्यों की भी होती है, भाषा मानवेतर प्राणियों की भी होती है। अब ये अलग बात है कि जो मनुष्य के उच्चारण अवयव हैं वो अधिक विकसित हैं, इसलिए हमारी भाषा अधिक विकसित है, किंतु अन्य मानवेतर प्राणियों जैसे मधुमक्खी और गिबन, जो कि एक तरह का बंदर होता है, इसके हाथ लंबे होते हैं, चिंपैंजी, मछली, कुछ तरह की मछलियाँ, मधुमक्खी इत्यादि, मकड़ी इत्यादि की भी कुछ भाषाएं होती हैं जिनका अध्ययन किया गया। डॉल्फिन की भाषा का अध्ययन किया गया है। तो हम ये पाते हैं कि मनुष्य की जो भाषाएं हैं वो ज़्यादा ही विकसित हैं, और जो भाषा का उद्देश्य है कि अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, उसमें ज़्यादा समर्थ है और सक्षम है। आज हम बात करेंगे कि जो मानव भाषा है, जब हम भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा विज्ञान में जब हम स्वन कहते हैं, तो स्वन कहने से हमारा तात्पर्य होता है मानव भाषा। तो जो हम अध्ययन कर रहे हैं इस समय वो मानव भाषा का ही कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मानव की भाषा है वही विकसित है। तो हम देखते हैं, और मानवेतर प्राणियों की जो भाषा है वो अभी उस पर उतना अभी प्रगति नहीं हुई है कि उसे भाषा के स्तर पर हम देख पाए। तो हम मानव भाषा के जो अभिलक्षण है, विशेषताएं, उनकी बात करेंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण एक अभिलक्षण होता है, इससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है, और एक प्रश्न भी हम सॉल्व करेंगे अंत में। तो हम देखते हैं सबसे पहले भाषा के अभिलक्षण की। जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे अभिलक्षण लगता है भाषा का, वो है यादृच्छिकता। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है यादृच्छिकता। अब यादृच्छिकता क्या होती है? ये क्या है? ये भारी भरकम शब्द लगता है, सुनने में थोड़ा क्लिष्ट लगता है। तो ये है क्या? देखिए, यादृच्छिकता का मतलब होता है कि हमारी जो भाषा है उसमें कोई शब्द है और उसका कोई अर्थ है, इन दोनों के बीच में कोई तार्किक संबंध नहीं होता है। यादृच्छिकता का मतलब है कि कोई शब्द, कोई वस्तु का कोई नाम है, तो उस नाम और वस्तु के बीच में कोई तार्किक संबंध नहीं है। किसी शब्द को कुछ इसलिए कहते हैं क्योंकि और लोग भी कहते हैं, इसलिए उसे वह कहते हैं। जैसे इसे व्हाइट बोर्ड कहते हैं तो इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी लोग भी कहते हैं। इसे मार्कर कहते हैं तो इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी लोग इसे मार्कर ही कहते हैं। तो किसी कुर्सी, मेज, किसी पंखा, किसी भी चीज का जो नाम है उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, और इसी को कहते हैं यादृच्छिकता। मतलब बस लोग कहते हैं इसलिए हम भी कहते हैं। अब यादृच्छिकता का उदाहरण अगर आप देख सकते हैं, जैसे पानी है तो हिंदी में जल कहते हैं, अरबी फारसी में पानी हो गया, है ना, आप भी कहते हैं इसको। उसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि वाटर भी कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं। तो यही कारण, यादृच्छिकता के कारण ही है कि अन्य भाषाओं में, अन्य भाषा के भौगोलिक क्षेत्रों में अगर हम देखें, अन्य भाषा भाषी क्षेत्रों में उसी शब्द का कोई अन्य नाम होता है। जैसे कहीं पर
तरोई कह रहे हैं, कहीं पे नेनुआ कह रहे हैं। तो ये यादृच्छिक संबंध नहीं है चूंकि वस्तु का उसके नाम से, इसलिए अन्य भाषा भाषी क्षेत्रों में उसी शब्द का या उसी वस्तु का अन्य नाम भी होता है। तो ये जो गुण है, पहला जो महत्वपूर्ण गुण है भाषा का, वो होता है यादृच्छिकता। इसको याद रखिएगा कि मानव भाषा का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। उसके बाद हम देखते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता पहला लक्षण हम मान सकते हैं यादृच्छिकता को, दूसरा सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, अब सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, ये क्या है? देखिए शब्द तो सीमित है, लेकिन हम ये देखते हैं शब्द सीमित हैं, रूप सीमित है, लेकिन हम उन्हीं शब्दों से असीमित शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जो असीमित शब्दों के निर्माण करने की क्षमता है, जैसे हम कहें कि शब्द तो कुछ गिने चुने हैं, उन्हीं शब्दों से हम हजारों करोड़ों शब्द बना सकते, वाक्य बना सकते हैं। और मजे की बात यह है कि जो श्रोता है, सुनने वाला है, वो उनका अर्थ भी लगा ले जाता है। तो भाषा के, मानव भाषा के इस गुण को हम कहते हैं सृजनात्मकता, है ना, क्रिएटिविटी। जैसे उदाहरण के लिए मैं, वह, तुम और बुलवाया, 4 शब्द ले लिया, मैं, वह, तुम, बुलवाया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मैंने तुम्हें उससे बुलवाया, उसने तुम्हें बुलवाया, मैंने तुम्हें बुलवाया। इस तरह करके बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इन्हीं 3-4 शब्दों से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। तो ये क्रिएटिविटी है, ये सृजनात्मकता है, ये भी मानव भाषा की प्रमुख लक्षण है, ये भाषा का प्रमुख लक्षण है। उसके बाद तीसरा जो मैं महत्वपूर्ण लक्षण समझता हूँ भाषा का लक्षण, वो है अनुकरण। ये तीसरा जो महत्वपूर्ण है अनुकरण ग्राह्यता। अनुकरण ग्राह्यता, अनुकरण ग्राह्यता, ये क्या है? देखिए जैसे मानव भाषा है, अब देखिए भाषा, जो मानव भाषा की हम बात कर रहे हैं, वह अनुवांशिक नहीं होती, मतलब अर्जित होती है। जब हम पैदा हुए थे तो हमारी कोई भाषा नहीं थी। हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि यदि एक बच्चा पैदा हो और उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, उसको पानी और भोजन दिया जाए, किंतु उससे बातचीत ना की जाए, तो उसकी भाषा क्या होगी? उसकी कोई भाषा नहीं होगी। पशु पक्षियों की ध्वनियां और ये सब, वही सब सीख लेगा और वही जंगली उसकी स्वर, उसकी भाषा हो सकती है। तो हम ये पाते हैं कि जो मनुष्य की भाषा है वह जन्मजात नहीं होती। वो जब पैदा हुआ तो उसकी कोई भाषा नहीं थी, वो समाज से अर्जित करता है, अर्जित होती है। जबकि जो मानवीयतर प्राणी हैं, उनके अध्ययन में पाया गया है कि उनकी जो भाषा होती है वह जन्मजात होती है, अनुवांशिक होती है। कुछ अध्ययन किए गए जिनमें पाया गया कि किसी पक्षी विशेष को, जैसे मान लो कोयल को, हम बचपन से ही उठाकर उसको कौवों के पास रख दिए, लेकिन वो जब बड़ा हुआ तो उसकी जो भाषा है वो कू की थी, काँव काँव की नहीं थी। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। तो मनुष्य की जो भाषा है वह अनुवांशिक नहीं है, वह जन्मजात नहीं है, वह अर्जित है। तो अर्थात अनुकरण से सीखी जाती है। तो ये तीसरा एक लक्षण है मानव भाषा का, अनुकरण ग्राह्यता। इसके बाद हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण लक्षण है मनुष्य मानव भाषा का, परिवर्तनशीलता। चौथा जो लक्षण होगा शीलता। आप लोग देखिए ठीक से, भाषा विज्ञान एक जटिल विषय अवश्य माना जाता है, लेकिन अगर इसे ढंग से पढ़ा जाए, पूरे मन से पढ़ा जाए, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होती। अब आपको अगर कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए और अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा को रखिए। निश्चित रूप से उसका निराकरण किया जाएगा। और ये जो भी पढ़ रहे हैं आप, ये सभी जो परीक्षाएं हैं महत्वपूर्ण हिंदी की, सब में महत्वपूर्ण है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे लेक्चरर हो और चाहे टीजीटी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, समान रूप से उपयोगी है। तो हम परिवर्तनशीलता की बात कर रहे थे भाषा की। परिवर्तनशीलता एक गुण है चौथा। तो आप सुनिए परिवर्तनशीलता क्या है। देखिए भाषा, जो भी जीवित भाषाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है।
कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, तो मृत भाषाएं हो गई। जैसे संस्कृत है, अब संस्कृत में परिवर्तन नहीं होता। अब जिन भाषाओं में परिवर्तन नहीं हो रहा, उनका रूप स्थिर हो गया, एक तरह की वो मृत भाषा हो गई। लेकिन जितनी भी जीवित भाषाएं हैं, आप देखिए, जैसे उनमें परिवर्तन होता है। जैसे संस्कृत में कर्म था, ये जाके प्राकृत में जाके कम हो गया, जो कि आज काम बन गया, है ना। तो ये क्या है, ये परिवर्तनशीलता की वजह से ही है। ये कर्म कम हुआ फिर काम हुआ, अर्थात जो भाषाएं हैं, जो जीवित भाषाएं हैं, उनमें परिवर्तन होता है। आज जिस शब्दावली हम लोग प्रयोग अपनी भाषा में कर रहे हैं, रोजमर्रा की भाषा में कर रहे हैं, आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद हम बिल्कुल नए शब्दों का प्रयोग करेंगे। हो सकता है कुछ शब्द ये रहें और कुछ बदल जाएंगे। आज से 100 साल पहले हम जिन जैसी भाषा का प्रयोग करते थे, आज नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ बदल चुका है। और ये जो प्रक्रिया है परिवर्तनशीलता की, ये अनवरत चलती रहेगी। तो भाषा की, मानव भाषा के इस गुण को परिवर्तनशीलता कहते हैं। मानवेतर या अन्य किसी जीवों की भाषा में ऐसा नहीं होता। कौवा जब से पैदा हुआ था, जब से दुनिया में आया होगा, कौवा काँव काँव ही कर रहा है। कौवा, कोयल जब से आई है इस दुनिया में, कू ही कर रही है। उसकी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो मानव की भाषा है, उसमें परिवर्तन होता रहता है समय के समानांतर। तो इसलिए मानव भाषा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है परिवर्तनशीलता। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। आप लोग देख लीजिए। देखो, एक होती है भाषा का लक्षण द्वैतता। द्वैतता क्या होता है, जैसे जो भाषा है, भाषा में अर्थ के दो स्तर होते हैं, सार्थक होता है और निरर्थक होता है। तो उसके दो स्तर हैं, सार्थक और निरर्थक। जैसे हम देखते हैं कि बंदर, उदाहरण दे सकते हैं, बंदर ने फल खाया, जैसे बंदर ने फल खाया, तो एक तो ये हो गया जिन्हें रूप कहते हैं, बंदर ने फल खाया। उसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं कि जैसे वाक्य है, तो वाक्य देखो ये पदों से बना हुआ है, निरूपों से बना हुआ है, तो एक तो ये स्तर हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि जो ये पद बने हैं, ये भी स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। तो इनको तोड़ेंगे तो बा, द, र, ये अलग अलग निकलेंगे, बा, ला निकलेगा। तो जिनका अब ऐसे जिनका अर्थ है, जैसे बंदर है, ने का अर्थ है, फल का अर्थ है, खाया का अर्थ है, तो अर्थ का सार्थक हो गया। अब इनको लेके जब तोड़ेंगे स्वरों में, जैसे इसको बा, दा, रा में तोड़ेंगे, इसको न और ए में तोड़ेंगे, इसको फ, ला, आ इसमें तोड़ेंगे, तो क्या है, इनको अलग तोड़ देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो पहला जो स्तर है, जो ये रूप का है, ये रूप का जो स्तर है, ये पदों का जो स्तर है वाक्य में, ये सार्थक है। लेकिन जो स्वरों का स्तर निकलेगा, इनको तोड़ के, वो निरर्थक होगा। तो इसको, इस गुण को भाषा की जो है द्वैतता कहते हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि भूमिकाओं का परस्पर परिवर्तन। जो महत्वपूर्ण है, भूमिकाओं का परस्पर परिवर्तन। ये क्या है, देखिए भूमिकाओं का परिवर्तन क्या है। अब इसमें भूमिकाओं के परस्पर परिवर्तन का मतलब है, जैसे मैं वक्ता हूं और कोई सामने वाला, सुनने वाला श्रोता है, तो पहले मैं कुछ बोलूंगा और वो कुछ सुनेगा, फिर वो कुछ बोलेगा और मैं इसको सुनूंगा। अर्थात पहले मैं वक्ता रहूंगा, वो श्रोता रहेगा, फिर वो वक्ता हो जाएगा, मैं श्रोता हो जाऊंगा, फिर हो सकता है मैं वक्ता रहूं, वो श्रोता रहे, और फिर वो वक्ता हो जाएगा, मैं श्रोता हो जाऊंगा। यानी ये चेन चलती रहेगी जब तक बात पूरी खत्म नहीं हो जाएगी। कभी आप बोलेंगे, कभी वो बोलेगा, कभी आप सुनेंगे, कभी वो सुनेगा।
तो इसमें भूमिकाओं का अंतरण होता रहता है। वक्ता श्रोता बनता रहता है, श्रोता वक्ता, ये चेन चलती रहती है, ये श्रृंखला अनवरत चलती रहती है जब तक बात समाप्त नहीं हो जाती। तो भाषा के इस गुण को कहते हैं भूमिकाओं का परस्पर परिवर्तन। तो मेरे हिसाब से ये महत्वपूर्ण है, जो भाषा के लक्षण हैं उनको आपको देखना चाहिए। अब एक प्रश्न है आप लोगों के लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो मैं रखता हूँ आप लोगों के समक्ष, आप बताइएगा उसका उत्तर। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, प्रश्न है कि भाषा के संबंध में निम्न लिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पहला कथन क्या हो गया? पहला कथन हो गया कि भाषा जन्मजात यहाँ भाषा से तात्पर्य मानव भाषा से ही, क्योंकि अध्ययन उनमें अभी अध्ययन इतना मान्यतर भाषाओं में नहीं हो पाया। तो भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा जन्मजात। दूसरा, भाषा अर्जित। तीसरा है भाषा जन्मजात है, दूसरा हो गया भाषा अर्जित है, तीसरा हो गया भाषा अपरिवर्तनशील। या भाषा परिवर्तनशील है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा जन्मजात है, भाषा अर्जित है, भाषा अपरिवर्तनशील है, और भाषा जो है यादृच्छिक है। आज जोड़ लेते हैं परिवर्तनशील से ही, टफ हो जाए। भाषा यादृच्छिक। अब इसमें देखना है कौन कौन से कथन। अब इसमें सवाल ये है, प्रश्न ये है कि निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा भाषा। अब इसमें 4 ऑप्शन आप ले लीजिए। मान लो ए ऑप्शन हो गया आपका, अब इसमें ध्यान देखना निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य कथन हमें देखना है। तो पहला हो गया केवल एक, बी हो गया अब इसमें पहले हम देख लेते हैं। अब देखो, जैसे भाषा जन्मजात है, तो भाषा जन्मजात जो है नहीं है, भाषा अर्जित है, तो ये कथन क्या हुआ? गलत हुआ। भाषा अर्जित है, सही है। भाषा अपरिवर्तनशील है, तो अपरिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तनशील है, तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। भाषा यादृच्छिक है, बिल्कुल सही है। आप देखो, इसमें ऑप्शन बना लीजिए आप। तो देखो, केवल एक, दूसरा होगा केवल एक व 3, तीसरा हो गया सभी सही,
चौथा हो गया सभी गलत। आंसर देख लीजिए, पहले तो इसको हटाइए, अब देख लो। जैसे देखो ऐसे आपको क्वेश्चन मिला है, ऐसे निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य नहीं है। अब आपको केवल देखना है कौन से सत्य नहीं है और नहीं कौन से गलत है। तो पहले तो देखिए भाषा जन्मजात है, ये गलत है। आपको पता है कि मनुष्य की भाषा क्या होती है, जन्मजात नहीं होती। जब पैदा होता है तो उसकी कोई भाषा नहीं होती है, अर्जित होती है, समाज से सीखता है तो अर्जित है, तो ये गलत है। दूसरा, भाषा अर्जित है, बिल्कुल सही है, यानी समाज से सीखता है जब पैदा होता है उसके बाद। भाषा अपरिवर्तनशील है, तो हमने पढ़ा है कि भाषा परिवर्तनशील है, बदलती है। अपरिवर्तनशील ये गलत है। फिर भाषा यादृच्छिक है, तो बिल्कुल सही है। यादृच्छिक मतलब उसका कोई तार्किक संबंध शब्द और अर्थ के बीच में नहीं होता है, वस्तु और अर्थ के बीच में, वस्तु और उसके नाम के बीच में, तो यादृच्छिक हो गई। तो आप देखेंगे कि केवल पहला गलत है, तीसरा गलत है, तो ऑप्शन केवल बी सही होगा इसमें, कि पहला केवल 1 और 3 यही गलत है। बाकी इसमें केवल 1 सही है, तो ये भी नहीं सही, क्योंकि 1 और 3 सही है। इसमें सभी सही, तो सभी सही नहीं है, ना सभी गलत है। तो ये आपका उत्तर है। तो उम्मीद है आपको भाषा के लक्षण और ठीक तरह समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आज के लिए आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम। नमस्कार।